सांस यानी सांस के बारे में बताएंगे। मनुष्य की तरह देवता नारकी भी सांस लेते हैं क्या? पृथ्वी, पानी, अग्नि, हवा, वनस्पति भी सांस लेते हैं क्या? संख, कीड़ी मकोड़ा, जूं आदि भी सांस लेते हैं क्या? इन सब की जानकारी आपको पूरे वीडियो सुनने के बाद प्राप्त होगी। इस वीडियो को निरंतर सुनते रहें। सांस सचित है या अचित? सांस जीव है या निर्जीव? श्वास क्या है? सांस अचित है, सांस निर्जीव है। भगवती सूत्र के अंदर भगवान ने फरमाया है कि सांस अचित है, सांस निर्जीव है। सांस है क्या? आत्मा और शरीर को मिलाने की डोर है सांस। उम्र आयु की गिनती सांस से होती है। सांस जो आत्मा शरीर धारण करती है वो आत्मा श्वास अवश्य लेती है। सांस की कितनी कीमत है वो कोरोना ने बता दिया। सांस प्रतिपल लेते हैं, छोड़ते हैं, पर आपका ध्यान कभी सांस पर नहीं गया। ध्यान पूर्वक सचेत अवस्था होश पूर्वक सांस ले छोड़े, उसे देखें, महसूस करें, इसी का नाम ही ध्यान है। आप अभी इसी वक्त सांस को देखो। आप सांस ले रहे हैं, धीरे धीरे सांस छोड़ रहे हैं। यह अभ्यास 1 मिनट तक जरूर करें। गहरा सांस लें, धीरे धीरे गहरा सांस छोड़ें। इस तरह से आपको 1 मिनट तक करना है। फिर आप देखेंगे कि चमत्कार हो गया। इतने प्रयास करने पर भी कभी विचार कभी बंद नहीं हुए, पर 1 मिनट के सांस पर ध्यान देने पर आपके सारे विचार, चाहे दुख, निराशा, कैसे भी विचार हो, वो सारे विचार आप 1 मिनट के लिए भूल गए, क्योंकि आज आपने ध्यान पूर्वक सांस लिया है और छोड़ा है। अब आपको बताएंगे कि नरक के नेरिया किस तरह की सांस लेते हैं। नरक में कौन जाता है? जो पापात्मा होती है, जिनका पुण्य क्षीण हो गया है, वही नरक में जाता है। नरक के नेरिया लोहार की धमक की तरह सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, यानी फटाफट सांस लेना और छोड़ना। जैसे कि आपको जब गुस्सा आता है तो आपकी सांस किस तरह से फूल जाती है। फटाफट सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, सांस की गति बढ़ जाती है। यानी दुख के क्षणों में सांस की गति तेज होती है और सुख के क्षणों में सांस की गति धीमी गहरी होती है। नरक के नेरिया पापात्मा है, दुखी है, लोहार की धमक की तरह सांस लेते हैं। 10 भवनपति के देव, मुन में असुर कुमार के देव, जो जगन्य 7 स्तोक। 7 स्तोक का मतलब आपको जैन धर्म में समय की वीडियो में सारे माप और समय बताए गए हैं, उसको आप देखें। और हमारे जैन धर्म में समय किसे बताया है और माप किसे बताया है, वो पूरा वर्णन वहाँ पर दिया हुआ है। 7 स्तोक उत्कृष्ट 15 दिन से कुछ अधिक समय में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। शेष नवनिकाय के देव और वानवंत जाति के देव जगन्य 7 स्तोक उत्कृष्ट पृथक्त्व मुहूर्त में, यानी 2 से लेकर 48 मिनट के बीच में वो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ज्योतिषी के देव जगन्य उत्कृष्ट पृथक्त्व मुहूर्त में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, यानी 48 मिनट के अंदर सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। वैमानिक के देव, पहले देवलोक के देवता जगन्य पृथक मुहूर्त उत्कृष्ट 30 दिन में एक सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। तो आप सोचिए कि जैसे जैसे इंसान का, जैसे जैसे देवलोक का
सुख बढ़ रहा है और देवताओं के सांस गहरी होती जा रही है। 30 दिन में एक बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। दूसरे देवलोक के देवता जगन्य पृथक मुहूर्त जाजेरा यानी कुछ अधिक उत्कृष्ट 30 दिन से कुछ अधिक समय में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। तीसरे देवलोक के देवता जगन्य तो 30 दिन उत्कृष्ट 105 दिन में सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। चौथे देवलोक के देव जगन्य 30 दिन से कुछ अधिक उत्कृष्ट 105 दिन से कुछ अधिक में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। पांचवें देवलोक के देवता जगन्य 105 दिन में एक बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। उत्कृष्ट 150 दिन में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। छठे देवलोक के देवता जगन्य 150 दिन में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। उत्कृष्ट 210 दिन में एक बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। सातवें देवलोक के देवता जगन्य 210 दिन में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। उत्कृष्ट 255 दिन में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। आठवें देवलोक के देवता 255 दिन में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। उत्कृष्ट 270 दिन में एक बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। नववें देवलोक के देवता जगन्य 270 दिन में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। उत्कृष्ट 285 दिन में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। 10वें देवलोक के देवता जगन्य 285 दिन में एक बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। उत्कृष्ट 300 दिन में एक बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। 11वें देवलोक के देवता जगन्य 30 दिन में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। उत्कृष्ट 315 दिन में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। 12वें देवलोक के देवता जगन्य 315 दिन में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। उत्कृष्ट 330 दिन में एक बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। अब पहली ग्रह के देवता जगन्य 330 दिन में एक बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। उत्कृष्ट 345 दिन में एक बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। दूसरी ग्रह के देवता जगन्य 345 दिन में एक बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। 360 दिन में एक बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। तीसरी ग्रह के देवता जगन्य 360 दिन में एक बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। उत्कृष्ट 375 दिन में एक बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। तो देखिए कि जैसे जैसे देवलोक बढ़ते जा रहे हैं ऊपर से ऊपर, तो उनके सांस की संख्या भी क्या हो रही है, यानी साल भर में एक बार सांस लेते हैं, एक बार सांस छोड़ते हैं, तो कितनी गहरी सांस होगी। चौथी ग्रह के देवता जगन्य 375 दिन में, उत्कृष्ट 390 दिन में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। पांचवी ग्रह के देवता जगन्य 390 दिन, उत्कृष्ट 405 दिन में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। छठी ग्रह के देवता जगन्य 405 दिन में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। उत्कृष्ट 420 दिन में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। सातवीं ग्रह के देवता जगन्य 420 दिन, उत्कृष्ट 435 दिन में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। आठवीं ग्रह के देवता जगन्य 435 दिन, उत्कृष्ट 450 दिन में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। नववीं ग्रह के देवता जगन्य 450 दिन, उत्कृष्ट 465 दिन में एक बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। चार अनुत्तर विमान के देवता जगन्य 465 दिन में एक बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। उत्कृष्ट
उत्कृष्ट 495 दिन में एक बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। सवासित विमान के देवता जगन्य उत्कृष्ट 495 दिन में एक बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। तो जैसे जैसे देवलोक का पुण्य सुख बढ़ता है, वैसे वैसे उनके सांस की गहराई बढ़ती जाती है। सबसे ज़्यादा सुख अनुत्तर विमान में है। 465 दिन या 495 दिन में सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। जब तक तो यहाँ बच्चा जन्म लेकर 14 महीना से कुछ अधिक दिन का हो जाता है। आपको सांस के बारे में इसलिए बता रहे हैं ताकि आप अपनी वैल्यू समझ सके, और जो सुखों को बाहर ढूंढ रहे हैं वो हमारे भीतर हमें प्राप्त हो जाते हैं। तभी योगी ध्यानी का सांस गहरा होता है। वो अंदर से और बाहर से प्रसन्नचित सुखों से भरपूर रहते हैं। उनको बाहर के सुख साधन से कोई मतलब नहीं। वो अकेले खुश और सुकून आनंद से भरपूर रहते हैं। मोक्ष जैसा सुख उनको यही महसूस होने लगता है। जो वर्तमान में जैसा होता है उसी वैसे ही आगे की गति तय होती है, क्योंकि वर्तमान से ही भविष्य बनता है। आप वर्तमान में सुखी हैं तो भविष्य भी आपका सुखी पूर्ण बीतेगा। 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, 3 पंचेंद्रिय मनुष्य अनियत समय सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। बाकी सबको देवलक देवता उनके सांस की गति आपको बताई है। यहाँ पर भगवान ने 5 स्थावर, 3 विकलेंद्रिय, 3 पंचेंद्रिय मनुष्य अनियत समय सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। हमारे सांस लेने और छोड़ने में टाइम नहीं है, क्योंकि अनियत समय सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। सांस के बिना हम 1 सेकंड भी नहीं रह सकते हैं। मनुष्य के सांस की गिनती आगम में बताई है। प्रज्ञापना सूत्र के अंदर और भगवती सूत्र के अंदर भगवान ने सांस की गिनती बताई है। एक मुहूर्त में 3773 बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं। श्री प्रज्ञापना सूत्र के 7वें पद में श्वासोश्वास का थोकड़ा पूरा वर्णन वहीं से लिया गया है। आप सभी जरूर दिन में 1 या 2 बार सुविधा अनुसार श्वास पर ध्यान देंगे। आशा है आप जरूर देंगे। 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, गिनेंगे। अभ्यास करते करते सांस गहरी होती जाएगी। आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि आप 1 मिनट में अभ्यास करते करते कितने सांस ले रहे हैं। आशा है आप इस वीडियो को जरूर सब जगह फॉरवर्ड करेंगे और आपको बताया है वैसा आप जरूर करेंगे। जरूर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। जय जिनेंद्र।